तो दोस्तों ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप ज़रूर इसे देखिए पूरा। तो हमारी कहानी की शुरुआत दो लड़कियों से होती है जो कि आप साथ में बात करें कि करे होते कि क्या तुमने कल देखा, वो बहुत ही अमेजिंग था ना। तो दूसरी भी कहती है हाँ वो काफ़ी अमेजिंग था, सभी ने देखा। तो एक कार में कहता है कि बास्टर्ड ठीक से ड्राइव करो। हाँ वही था। तो एक लड़के को दिखाया जाता है, एक गुंडे जैसे लड़के को। तो वो कहता है कि हे, तुम्हें उस इडियट का चेहरा देखना चाहिए था। वो काफ़ी डम्फाउंडेड था। मैंने बस उससे पूछा कि मेरे पैसे सैलरी बढ़ाओ। मुझे पूरा यकीन है कि वो सैलरी बढ़ाएगा। हा 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 हा। और वो फ़ोन में बात करते करते उसे एक आदमी दिख जाते हैं बीच में, बेगर जैसा। और वो कहता है देखो इस नेबरहुड में बेगर्स भी बहुत ज़्यादा घूमते हैं। ये और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर होता है। क्या तुम्हें चाहिए कि मैं उसका पिक्चर तुम्हें दे दूँ? लाइक हमारे मेन कैरेक्टर को दिखा जाता है, वो अपने मन में कहता है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो वो कहता है कि अ, ऐसे लाउड नॉइस मुझे बहुत ही अंदर से ब्रस्ट कर रहे हैं। और वो कहता है कि यकीन तौर से ये वो प्लेस नहीं है जहाँ पे मैं रहा करता था, वो किंगडम। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मुझे कोई क्लू नहीं है कि मैं कहाँ पे हो रहा हूँ और ये इल्यूजन वर्ड है या कुछ और। तो हम और बाकी सारे लोग आने जाने वाले उसे कहते क्या ये बेघर है, यहाँ पे ऐसे कैसे घूम रहा है। और हमारा मेंटर कहता कि पहले मुझे एक जगह ढूंढनी होगी रहने के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर को ऐसे कुछ महसूस होता है। हाँ, उसे महसूस होता है कि ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नॉइस है। तो हमें बताया जाता है कि इम्प्रोव ऑफ फ्लेम्स, कोई भी ग्रेट किंग यमर का नाम लेगा तो हाँ, मर ही जाएगा। जिसने जिसने उसे फेस किया है उन सभी ने उसे एक नाम दिया है, एम्परर ऑफ फ्लेम्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। उसके पास वो किसी पे मर्सी नहीं दिखाता था। और रोना तो उसके अंदर ही नहीं था। उसने एक ह्यूमन का फॉर्म लिया था, पर अब उसमें कोई ह्यूमैनिटी बाकी नहीं है। और वो दूसरों को मारा करता था काट कर। उसके पास कोई ह्यूमैनिटी नहीं थी। उसने एब्सोल्यूट लीडर डार्क को भी मार दिया था अपने पाथ में आने के लिए। और उसने हेवनली कल्ट लीडर को भी अपने घुटनों पे आने के लिए मजबूर कर दिया था। और हमें बताया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बताया जाता है कि राइटियस और इविल में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। और उसे एक संबोधित किया जाता था गॉड ऑफ मार्शल आर्ट्स। तो अब हमारा यहाँ का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे बैठा होता है चाय की सुस्ती लेते हुए, और अपने मन में कहता है कि मेरे पास्ट के दिन अब मुझे एक ख्वाब की तरह लगते हैं। अ, मुझे लगता, और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहते हैं कि मुझे लगता था कि मेरे वो ब्लड शेड वाले दिन कभी जाएंगे नहीं, वायलेंस के। तो हमारे मेन कैरेक्टर को एक ड्रीम में वो इमेजिन करता है कि उसे कोई मिस्टर कह रहा होता है, एक लड़की, छोटी सी लड़की सी। और वो कहता है वो लड़की कहती है क्या ये ब्यूटीफुल नहीं लग रहा? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं। और वो हमारा मेन कैरेक्टर नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम्हें इसमें ब्यूटीफुल क्या दिखता है। तो वो लड़की कहती है टास्क, तुम्हें क्या कुछ भी नहीं पता मिस्टर। हाँ। वो लड़की कहती है जॉय एक ऐसा एहसास है जो तुम्हें खुशी और गम देगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखता है। वो और वो लड़की उसे कहती कि एक दिन तुम्हें भी इसका एहसास होगा और तुम्हें भी इसका आनंद होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें देख के मैं हंसना सीखा। वो हमारे मेन कैरेक्टर उसकी चेहरे दिखा देता है।
किसे मेन कैरेक्टर अपने मन में किसे पता था कि जॉय लाइफ की भी बहुत ही ज़्यादा क्वालिटिक होगी। अब अब उसने खुद की हैप्पीनेस देख ली है, तो मुझे अपनी हैप्पीनेस नहीं सीखनी चाहिए, और मुझे भी पैशनेट होना चाहिए ना लाइफिंग के लिए। हमारा मेन कहते हैं लाइफ ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का पल। और शायद यही उसे और शायद यही वो लोग कहते हैं कि इमॉर्टलिटी के जाने का रास्ता, और गायब हो जाता है। तो अब हमारा मेन कैरेक्टर उठ जाता है गुफा में और कहता है अब मैं तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या ये इमॉर्टलिटी तक जाने का रास्ता नहीं था? क्या शायद मैं मुझ पे किसी ने अटैक किया था मेरे इल्यूजन में मुझे बिना पता चले? चलो कोई बात नहीं, मैं अभी फिर से वापस जाता हूँ और देखता हूँ। और मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे पहले यहाँ से भाग जाना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे कुछ था बड़ा। तो हमारा सीन यहाँ पे अर्थ पे दिखाया जाता है। तो वहाँ पे सिस्टम में दिखाया जाता है टीम अल्फा एंटर गेट 0 नाउ, और दिखाया जाता है कि अगर तुम यहाँ पे आओगे, वहाँ पे कहा जाता है कि अगर तुम्हें कोई सस्पिशियस दिखाया जाए तो वहाँ पे रिपोर्ट करो। अगर प्रोसेस करो तुम्हारे मिशन को दिए हुए और सेफ रिटर्न करो, गुड लक। और दूसरे शायद ये सब लोग हंटिंग के लिए आए होते हैं। तो दोस्तों बेसिकली एक ऐसी बात है कि यहाँ पे ये दुनिया एक डंजन की मांगवा है। तो बाकी सभी लोग यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि अरे ये एक ए रैंक का गेट नहीं था। वो कहते हैं कि ए रैंक का गेट है तो इतना क्वाइट इतनी शांति क्यों है? तो दूसरा उसका कहता है कि क्या तुम अपनी थ्योरी क्लास में सोए हुए थे क्या? अरे ए क्लास डंजन है, वहाँ पे मॉन्स्टर्स, हाँ उनके पास हायर इंटेलिजेंस होती है बाकी मॉन्स्टर्स से। और वो कहता है कि 5 साल पहले उस एक इंसिडेंट के पहले जब टीम 0 इसी मॉन्स्टर्स के सिचुएशन से नीचे गिरी थी, उन्होंने एक हॉर्स ऑफ मॉन्स्टर को गेदर गेदर किया था, और वो सभी वहाँ से मिट गए थे पूरी दुनिया से। और हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम में दिखाया जाता है कि टीम 0 आंसर इमीडिएटली टेल अस योर स्टेटस, मुझे मतलब कि वो सब मारे गए। तो दूसरा कहता है मुझे माफ़ कीजिए। तो हाँ, वहाँ पे कहा जाता है हिलो मत, कुछ तो आ रहा है। और वो कहता है ये लड़का कहता है कि शिट, मैंने तो ये देखा ही नहीं, मैंने तो इसे सेंस ही नहीं किया था, ये कहाँ से आ गया? एक क्लास मॉन्स्टर यहाँ पे हाइड कर रहा था जैसे कि वो मरा हुआ हो। तो दूसरा लड़का टीम लीडर वहाँ देखिए, टीम लीडर। और हमारा टीम लीडर कहते हैं सभी लोग वापस जाओ, मैं इसे कैसे भी करके रोक लेता हूँ। तो हमें दिखाया जाता है वो बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर होता है। और सिस्टम में बताया जाता है ये एक नया अल्फा क्रॉप से ए रैंक का, और इसके पास भी रैंक का मैजिक बिस्ट है, और यहाँ पे केव में उसे ढूंढा गया है। और सभी जो इस केव में थे वो सभी मारे गए हैं, लेकिन पता नहीं कैसे। तो वो लड़का कहता है टीम लीडर वहाँ पे सभी फिनिश है। तो टीम लीडर अब इसे हम टीम लीडर कहेंगे। वो कहता है कि हाँ मैंने देखा, बहुत ही अच्छा काम किया तुम सब लोगों ने। तो दूसरा कहता है कि वो आदमी कहता है कि क्या यहाँ पे कुछ उनके अंदर कुछ ऐसा खास है? तो हमारा लीडर कहता है, और वो कहता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि उनके पास साइक्लोप्स होंगे जो इतने इंजर्ड होके बस इतने से लो लेवल के मैजिक बिट्स थे। तो हमारे सिवा कोई दूसरी और गिल्ड यहाँ पे आई होगी? तो वो कहते हैं कि
अरे ऐसा नहीं है कि सभी लोग सभी नए गिल्ड्स सभी गिल्ड्स एक ही हाई लेवल के गिल्ड्स को आजकल टारगेट करिए। तो लीडर कहता है हाँ ऐसा ही होगा। तो वहाँ से कुछ किसी पेड़ों की आने की दिखा जाता है और कहते हैं कि ये वहाँ पे एक साउथ कोरिया अ, वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे एक साउथ कोरिया की होगी वहाँ पे एक क्लास डंजन वहाँ पे एक क्लास की डंजन है किसी को नोटिस हुए बिना। और हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता है मैं कहाँ पे हूँ फिर से। और वो कहता है कि मैंने यहाँ पे कुछ नया देखा और उससे मुझे कुछ और पता चला। और वो कहता है कि मैं उस गेम में था जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स थे यहाँ हर जगह पर। वो अपने मन में कहता है कि मैं जिन मॉन्स्टर को बस अपने एक हाथ से मार सकता हूँ लेकिन उनके पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो फिर भी मुझे मारने के लिए आ सके। लेकिन मैंने कैसे भी मैनेज करके वहाँ से भाग आया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या उस रूइन में कुछ खास था क्या। तो तो वो किसी स्केलेटन के पास आता है और देखता है कुछ है क्या। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी शर्ट निकालता है और कहता है कि मैं फिर से किसी अनफेमिलियर प्लेस में आ गया। और वो कहता है कि मैं बस कुछ डर्ट या बिल्डिंग्स के और कुछ वाइट बोन्स ही देख सकता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर की नज़र किसी और कहता है हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पे किसी जीवित या किसी जीवित एनर्जी सेंस नहीं कर सकता। और अपने मेन के वो विला मैजिशियंस और कहता है कि अपने मन में कहते हैं कि मेरे पास्ट में मुझे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हेवनली डीमंस के कल्ट के साथ मुकाबला करना पड़ता था। और वो मैजिशियन होते उन्हें फॉरबिडन किया जाता था कि मैजिक यूज़ ना करे उस सोसाइटी में। और मैंने जो पावर महसूस की थी वो उन्हीं लोगों की थी। मेरा मतलब दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे और उनके पास बहुत ही ज़्यादा फॉरबिडन ताकत थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर को देखा जाता है और कहता है कि हाँ मेरा करंट मैं अपने करंट पावर के साथ भी थोड़ी बहुत मैजिक कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी पूरी ताकत के साथ इस अननोन जगह पे हूँ मैं। और मुझे यहाँ पे पहले निकलना पड़ेगा। और वो अपने मन में कहता है कि मुझे पहले उस करप्शन एनर्जी के पास जाना होगा जल्दी से जहाँ से मुझे सेंस होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से निकल जाता है जल्दी जल्दी में और वो एक सिटी में पहुँचता है। तो ये होते हैं कोरियन एसोसिएशन के गेट इंसिडेंट के बारे में ये सब बात कर रहे होते हैं। और एक लड़की कहती है कि हमारे नूडल्स कब सर्व होंगे। तो दूसरी एक आती है जो जिनके पास वो कहती कि हाँ यहाँ है। और इसका नाम होता है यांग चुगक्स वाइस प्रेसिडेंट होती है लिम सोयांग। और वो कहती है कि तुम सभी लोगों का खाना अच्छा जाए। तो दूसरा कहता है थैंक यू। तो वहाँ पे कोई आ जाता है तो वो कहती है कि वेलकम। और कहती है कि ये काफ़ी समय हो गया कि तुम्हें यहाँ पे आए हुए। तो वो कहता है हेलो मुझे ज़रा एक नूडल्स और बॉल और नूडल्स देना ज़रा। तो इसका बारे में बताया जाता है कि अकुनेस एसोसिएशन का टीम लीडर बीइंग इन्हो है। तो वो लड़की कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा टायर्ड दिख रहे हो। तो वो कहता है कि क्या तुमने न्यूज़ देखा अनदर और एक गेट ओपन हुआ है लैंड ऑफ डेथ में। तो वो कहता है कि अ, हम लोग मारे जा रहे गिल्ड्स और स्क्वेबलिंग के बीच में और गेट के बीच में। अ, तो वो कहता है कि तब से हो रहा है जब से सभी लोग हमारे ऊपर मोनोप्लाइज कर रहे हैं और गेट पर अब हमारा गेट पर कंट्रोल हटता जा रहा है। और वो कहता है कि सभी लोग मैजिक स्टोन के पीछे पड़े हो इसकी वजह से हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो एक शेफ आता है मुझे पता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गेट्स है लेटली और इसका नाम होता है यंगचिन बॉस यू सुल्तान। तो यहाँ पे शेफ होगा भाई। और वो कहता है हाँ ये सच में हमें मार रहा है।
और कहता है हाँ सच में हम जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा कम होता है मैजिक स्टोन पाने के लिए, जिससे प्राइस कम हो जाए। और वो कहते हैं कि शेफ कहते हैं कि शेफ कहता है कि हर दिन मॉन्स्टर्स के आने वजह से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी हमें, और हमारे हमें हमारे कस्टमर भी बहुत ज़्यादा कम हो गए उसकी वजह से। तो वो कहता है, और ये कहता है कि लीडर कहता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, न कोई भी बाहर आना नहीं चाहता अपने सेफ्टी की वजह से। और एक लड़का आता है तो कहता है कि हाँ कहता है कि शे मैं अब यहाँ से मैं यहाँ पे रह भी नहीं सकता। और ये गुंडा आके कहता है देख देख यहाँ पे कोई कुछ गेट ओपन हुआ है, तू देख नहीं सकता क्या? और हमारा शेफ कहता है कि ए शांत रहो ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर है, हमारे यहाँ पे कस्टमर है। और कहता है कि इसी वजह से मैंने तुम्हारे वेज डबल किए थे। तो गुंडा कहता है कि, और कहता है कि सीरियसली मेरे लाइफ क्या तुम्हारे लिए इतना ही मेरे लिए इतना ही अमाउंट है तुम्हारे लिए? और कहते हैं और मैं कुछ ऐसा कुछ कर नहीं सकता तो तुम मेरे प्राइस बढ़ा दो और किसी और को ढूंढो। तो हमारे शेफ कहते, और कहते तुम ऐसा कैसे कर सकते, तुम्हें पता नहीं क्या मेरे सिचुएशन के बारे में? तो गुंडा कहता है मुझे क्या करना है वो तुम अपना देख लो। तो हमारे शेफ कहता है, और वो उस लड़की को मस्का लगी थी, अरे ये टाइम नहीं हायोंग को मिलाने के लिए तुम उसे ढूंढती क्यों नहीं? और वो लड़की नहीं ये टाइम नहीं है। और कहता है नहीं तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए, इतना भी लेट नहीं हुआ है। और वो कहती कि हाँ मैं समझ सकती हूँ। और वो कहती कि गेट्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नेबरहुड के सारे लोग जा रहे हैं। और वो शिप भी अपने मन कहता है इसी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ है एक सिंगल एम्प्लॉय को भी हायर करने के लिए। तो दूसरा वो कहता है कि वो गुंडा कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेटल हुआ हूँ तो मैं यहाँ से जा नहीं सकता। और वो सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक सिंगल डिसेंट डिलीवरी मैन अभी यहाँ पे आया भी नहीं है। और हमारा मैन कहता है ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सभी चीज़ें डिफरेंट है, जहाँ से मैं आया था वहाँ पे बहुत अलग चीज़ थी। और कहता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम एनर्जी है जिनके पास इंटरनल एनर्जी हो। तो अपने मन में कहता है कि वो स्पेशली वो लड़की छोटी लड़की उसके पास भी वही एनर्जी है जिससे मैं बाकियों की तरह अगर उसके पास इतना प्योर एनर्जी है तो उसके कुछ पता होगा। और वो जो हमें पहले दिखी थी लड़की वही होती है कि अरे इस वाइन का क्या है? और वो छोटी लड़की है मेरा हैंडबैग। तो पहली लड़की मिली थी शेफ के यहाँ पे, वो कहती कि और ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है हायोंग, ऐसे दौड़ो मत। नहीं, वो लड़की की थी वो मेरे डैड ने मुझे दिया था, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। तो फाइनली उसे पकड़ लेती है और कार आती है और वो कहती मॉम, लेकिन वो उड़ जाती है और वो अपनी चिल्लाती हायोंग। तो दोस्तों इतना ही था, आगे के चैप्टर के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।